हम एक एल्फ को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस एल्फ का नाम एस्प्रेसो है, जो कि एल्फ प्रिंसेस की मेड है। एस्प्रेसो को भी कैंग ने चीफ क्रिम्सन के प्रेजेंस से आजाद किया था, पर उसे ह्यूमंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करती है कि एल्फ मर्सिनरीज कैंग को पकड़ नहीं पाए और वो भाग निकला। यह सुनकर एस्प्रेसो बहुत नाराज होती है, क्योंकि कैंग के पास एल्फ प्रिंसेस का डैगर है, जिसकी वजह से वो उसे एल्फ्स के लिए खतरा मानती है। एस्प्रेसो कैंग के लिए अनाप शनाप बक रही थी कि तभी ब्लू हेयर्ड एल्फ वहाँ आ जाती है, जो कैंग के लिए अपशब्द सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। ये एल्फ काउंसिल वुमन सेलेबस है, जिसे कैंग ने रेस्क्यू किया था। सेलेबस एक रॉयल एल्फ है जिसके पास इनफाइनाइट लाइफ का वरदान है। उसकी इनफाइनाइट लाइफ की वजह से ही उसे क्रिम्सन ने बहुत लंबे समय तक बंदी बना रखा था। वो कैंग की शुक्रगुजार है और इसीलिए उसकी तलाश में निकल जाती है। ये सारे इवेंट्स कैंग का गॉड छुप कर देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि हीरोज प्रिंस एल्सस के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एल्सस नाइट्स के कमांडर से एक प्रैक्टिस फाइट करना चाहता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को स्वॉर्डमैनशिप की बारीकियां समझा सके। फाइट स्टार्ट होती है, पर कमांडर एल्सस को बड़ी आसानी से हरा देता है। एल्सस उसके स्किल्स की तारीफ कर उससे एक और फाइट करना चाहता है, पर ट्विस्ट ये है कि इस बार फाइट में मैजिक भी यूज होगा। एल्सस मैजिक से ऑरा क्रिएट करता है और उन दोनों के बीच एक क्लैश होता है, पर इस बार एल्सस ने एक ही अटैक से कमांडर की स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए थे। एक ही अटैक से ओपोनेंट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने की पावर को ही एल्सस असली स्वॉर्डमैनशिप मानता है। एल्सस ने स्टूडेंट्स को उनके सामने रखी चाय पीने को कहा, जिसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एल्सस हीरोज से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए उन्हें वॉरियर की ब्लेसिंग की जरूरत है, जो इस चाय को पीने से उन्हें जल्दी मिल सकती है। जहाँ बाकी हीरोज से चाय पी नहीं जा रही थी, वहीं चॉय एक के बाद एक कप खाली किए जा रहा था। वो अपने क्लासमेट से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, जिसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। एल्सस बताता है कि जैसे हम एक दिन में खली नहीं बन सकते, वैसे ही ब्लेसिंग से स्ट्रॉन्ग बनने में भी टाइम लगेगा। तभी चॉय को ग्रिट की ब्लेसिंग मिलती है, जिससे वो जैसे जैसे फाइट करता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर अगर वो कभी भी फाइट में हारा या उसकी लड़ने की मोटिवेशन गई, तो इस ब्लेसिंग का इफेक्ट रीसेट हो जाएगा। आगे हम कैंग को देखते हैं, जो एक पेड़ पर बैठा है और लेवल अप करने के तरीके सोच रहा है। तभी कुछ नल्स उसे देख लेते हैं। अच्छा मौका देख कैंग भी उनसे फाइट करने चला जाता है, पर उसके लिए उन्हें मारना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, पर स्टेटस विंडो अभी भी सेम थी। एक स्टैट डिविडेंड इंक्रीज हुआ था और गॉड से पूछने पर उसे पता चला कि डिविडेंड ज्यादा होना ही उसके लिए बेहतर है। कैंग ने एक नल को जिंदा छोड़ दिया था और इसका रीजन जानकर तुम हैरान रह जाओगे। कैंग उस नल से वो स्पेशल टेक्निक सीखना चाहता है जो केवल नल से यूज कर सकते थे। उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गॉडेस से रिवेंज लेना इम्पॉसिबल है, तो वो इस टेक्निक को सीख पावरफुल बनना चाहता है। अच्छा, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैंग नल से कम्युनिकेट कैसे करता है, तो ये उसके कर्ज की वजह से है, जिससे वो अपने एनिमीज की लैंग्वेज को समझ सकता है, पर फ्रेंडली लोगों से बात कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। नल कैंग से कहता है कि जब भी उसे भूख लगती है तो ये पावर उसमें अपने आप आ जाती है, पर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अगले कुछ दिन नल को ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेता है। हम देखते हैं कि नल हंटिंग करता और बीच बीच में कैंग पर अटैक भी कर देता, पर वो कभी भी कैंग से जीत नहीं पाता था। ऑब्जर्व करने पर कैंग को समझ आता है कि जब भी नल कुछ खाता तो एनर्जी धीमे धीमे उसके पेट से फ्लो होने लगती थी। इस एनर्जी से ही नल स्ट्रॉन्ग बनता है और अपनी भूख मिटाने के लिए और हंटिंग कर पाता है। नल कैंग पर दोबारा अटैक करता है, पर अब तक कैंग नल की टेक्निक को समझ चुका था। वो भी इस टेक्निक की पावर को यूज कर नल से फाइट करता है और एक ही अटैक से उसके टुकड़े कर देता है। कैंग फाइनली नल की टेक्निक को मास्टर कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंटेंस इमोशन से ही वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है, और खास बात ये है कि इस टेक्निक को उसके सिवा और कोई भी ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है। ह्यूमंस इस टेक्निक को यूज करते ही मर जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। पर क्योंकि कैंग के पास आउटसाइडर की ब्लेसिंग है, तो उसका स्टेटस बार बार रिसेट हो जाता है। इसी वजह से उसकी लाइफ फोर्स कभी खत्म नहीं होगी और वो जब चाहेगा तब इस टेक्निक को यूज कर सकेगा। कैंग अपनी नई पावर से नल्स पर हमला बोल देता है और उसी विलेज पहुंच जाता है जहां से उसे भगाया गया था।
वो उन लोगों को भी अपनी पावर का स्वाद चखाना चाहता था और एक एक कर गार्ड्स को निपटाना शुरू कर देता है। उसके लिए नल्स और ह्यूमंस के मर्डर में अब कोई भी अंतर नहीं था। एक अजीब बात ये थी कि इस विलेज में अब तक उसे एक भी एल्फ नहीं दिखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। हमें पता चलता है कि ये बंदी असल में एल्फ्स हैं, जिन्हें क्रिम्सन के बेसमेंट में वापस लाया गया है। उन एल्फ्स के सामने कुछ मर्सनरी हैं जो क्रिम्सन के फ्रेंड्स हैं। वो क्रिम्सन की डेथ का रिवेंज लेना चाहते थे और इसीलिए एक एक कर उन एल्फ्स को मारना शुरू कर देते हैं। इन एल्फ्स में प्रिंसेस की मेड भी है जो मारी जाती है। सारे एल्फ्स को मार दिया गया था और बस एक ही एल्फ बची थी, रॉयल एल्फ सेलेबस। मर्सिनरीज सेलेबस को ऑफर देते हैं कि वो उसे जाने देंगे अगर वो उन्हें उनके सेवियर यानी कैंग की आइडेंटिटी बता देगी। सेलेबस इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिसके बाद एक मर्सिनरी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सेलेबस को लगा कि ये उसका अंतिम समय है, पर तभी उसके मुंह पर खून की छींटें आती हैं और आंखें खोलने पर उसे मर्सिनरी का उड़ता हुआ सर दिखता है। सेलेबस एक और बार बच गई थी और उसे बचाने हमारा हीरो महारथी कैंग आ चुका था। कैंग एक एक कर ग्रुप के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। वो उनकी लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहा था, पर उनके हाव भाव से ये जान गया था कि वो लोग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ग्रुप लीडर भी चुपचाप भागने की कोशिश करती है, पर कैंग उसे भी बेरहमी से मार देता है। कैंग सेलेबस की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था, तो वो उसे अपनी स्टेटस विंडो दिखाती है, जिसे देख कैंग शॉक्ड हो जाता है। सेलेबस एक हाई रैंकिंग एल्फ है जिसके पास 3 ब्लेसिंग्स हैं, जिनमें से एक ब्लेसिंग टेमर की है, जिससे वो एनिमल्स और बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। सेलेबस उसे अपना नाम बताने की कोशिश करती है, जब वो समझ जाता है। कैंग सबको मारने का मन बनाकर आया था, पर उसे सेलेबस की सिचुएशन अपनी प्रीवियस सिचुएशन जैसी लगी, तो वो उसे फ्री कर देता है। इसी के साथ गाइस ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी को भी अगर मेरे इस सीरीज या फिर दूसरी सीरीज का कोई पार्ट नहीं मिला है तो वो जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट